टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की अभी 10 दिन पहले एक रिपोर्ट निकली थी कि बंबई में बांग्लादेशी या रोहिंग्या भरे पड़े हैं और उनको जानबूझ करके बसाया जा रहा है। हिम्मत नहीं है राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की कि ये बोल दें कि इनको लात मार के केवल बंबई नहीं देश से बाहर निकालेंगे। अब अगर यही, क्षमा करिएगा मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, इसी तरीके के शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं और यही कारण है कि चुनावों में वोटरों से लात खा रहे हैं। ये शब्द बोला जाए आपके लिए, आप एकदम कॉर्नर्ड हो गए हैं। एक सीट नहीं, आपके पार्टी की आइडेंटिटी छिन गई, सारी चीजें छिन गई। कहाँ तो टिस की रिपोर्ट को ध्यान रख करके आपको बोलना चाहिए था रोहिंग्या को लात मारेंगे, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को मारेंगे। और आप बोल रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में वोटर हैं, जो बसे हैं, वो किसी भी, वो हिंदी बेल्ट के, भाई बाला साहब ठाकरे की भी जमीन आप देखेंगे तो बिहार वगैरह से हिंदी भाषी बेल्ट से निकलती है। आप किसी भी भाषाई क्षेत्र को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप असम को इग्नोर कर देंगे, आप बंगाल को इग्नोर कर देंगे, आप तमिलनाडु के लैंग्वेज के बेसिस पे इग्नोर कर देंगे। भारत को खंड खंड करना चाहते हैं क्या भाषाई बेसिस पे? देश को बांटने का जो एक तरीका होता है वो कल्चर और लैंग्वेज बेसिस पे भी होता है। 250-300 लैंग्वेज है यहाँ पे, तो भारत को 300 टुकड़ों में, छोटे छोटे देशों में बांटना चाहते हैं। इस तरह के गलत तरीके अगर आप कैंपेन प्रयोग करेंगे, यही रीजन है कि 10 साल से महाराष्ट्र की जनता, यूपी की जनता वहां वोट देने नहीं जा रही है, बंगाल की जनता वहां, जो वहां के वोटर हैं, महाराष्ट्र के वोटरों ने अब आपको लात मारा है कि आपको पूजा है। पिछले 10 सालों से आप राजनीति से बाहर हैं, तो सोच समझ के बोलिए। अगर राजनीति में रिक्लेम करना है, वापस आना है, तो इस तरह के शब्दों से आप थ्रिल पैदा नहीं कर सकते। आपके आगे पीछे घूमने वाले जो आपके नाम का जो है नारा लगाते होंगे, 4, 6, 10 कार्यकर्ता हो जाएंगे, लेकिन मास लेवल पे लीडर बनना है तो अपने पूरे प्रदेश को, प्रदेश में रहने वाले एक एक आदमी को, एक्सेप्ट घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनको छोड़ के सबका सम्मान करना पड़ेगा। आपको अपने हृदय और दरवाजे, घर के दरवाजे हर जनता को खोल के रखने पड़ेंगे। नहीं तो जैसे सारी सीटें गायब हो गई ना, एक साम्राज्य था कभी इनका पॉलिटिकल, महाराष्ट्र में एक साम्राज्य था इनका पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल। हर गली में जो है इनके, आप देखें, इनकी ब्रांचेस खुली रहती थी, शिवसेना का मित्र मंडल, ये सब करके सारे गायब हो गए। एक सीट नहीं, एक मतलब लोकल इलेक्शन में देखिए तो एक वोट नहीं, एक सीट नहीं दोनों भाइयों की। ये आपकी जो विचारधारा रही है। जब संतों की हत्या हुई तब भी आपने यही बोला। धीरे धीरे देखिए, महाराष्ट्र की जनता बड़ी भावुक जनता है। महाराष्ट्र में रहने वाले, वो देश के किसी भी प्रदेश के हों, वो भारत की अखंडता में विश्वास करते हैं, न कि ठाकरे बंधुओं की बकलोली में विश्वास करते हैं कि वो कुछ भी बोल दें। और महाराष्ट्र की जनता एक बहुत जबरदस्त लिगेसी रही है मराठा साम्राज्य की। आप देखिए, जहां पे हिंदुत्व की बात होती है, हिंदवी की, आप जब शिवाजी महाराज की बात करते हैं, मराठा साहित्य बताता है कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र के कल्चर से हुई है पहले, और आप उसी को लात मारने की बात करते हैं।